Sector staff will work from 9 a.m. to 2:30 p.m. from Monday to Thursday and from 9 a.m. to noon on Fridays, with flexible and remote options allowed. तो दोस्तों यूएई में रहने वाले लोगों के लिए जो ओवर टाइम से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, खबर आई है, हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिसकी 1000, 1200, 1500 दरहम सैलरी है, अब अगर ओवर टाइम चले ही नहीं तो उसको कैसा लगेगा। तो बहुत सारे कामगार हैं जो जिनको मतलब एकदम टेंशन हो गया है, अचानक टेंशन हो गया है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में, खबर के बारे में पता चल सके। तो चलिए बताता हूँ ओवर टाइम से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है। जैसा आपको मालूम है कि यूएई में कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो कामगार है जिसकी सैलरी मतलब 1000 दरहम, लगभग 1000 दरहम है, उन लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला, ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जैसा मैं बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पे कम सैलरी से परेशान हैं। 2 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से एक सर्वे कराई थी और इसमें बताया गया था कि 98% लोग ने ये हामी भरी है कि हम जॉब चेंज करना चाहते हैं, यानी कंपनी चेंज करना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण बस कम सैलरी के वजह से। यानी जिस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं वो कंपनी सैलरी ही नहीं बढ़ा रही है। कभी कभी बोनस दे देती है कोई कंपनी आपको अगर बढ़ाती भी है तो 50 दरहम, 100 दरहम, तो उससे आपको हो क्या रहा है, हो नहीं जाने क्या रहा है। क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, इस वजह से लोग परेशान हैं। और जैसा मैं बताया, बहुत सारे लोग जो है टेंशन में हैं। अब उस पर एक और टेंशन आ गया है कि जैसा मैं बताया, 1000, 1200, 200 दरहम सैलरी है और आपको ओवर टाइम ना चले। क्योंकि ओवर टाइम चलने से क्या होता है, जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है कि जो ओवर टाइम से हमें खर्च, मोबाइल खर्च हो गया या फिर खाने का भी खर्च, जो कंपनी अगर खाना पीना नहीं देती है तो कंपनी में लोग खाना वाना बना कर खा लेते हैं, या फिर जो आउटी खर्च है ओवर टाइम से निकल जाता है। और जो पैसे आपको सैलरी मिलती है वो सॉलिड आपका बच जाता है, वो पैसे अपने घर भेजते हो। लेकिन अगर वो आपको ओवर टाइम ही ना चले तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वही अगर मिलता है तो उसमें आप खाओगे क्या, बचाओगे क्या। मान लिया 1000 दरहम सैलरी है तो 1000 दरहम अगर आपको कंपनी सैलरी दे रही है तो उसमें 300-400 दरहम तो ऐसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, 400 दरहम तो ऐसे खाने पीने में और इधर उधर में खर्च हो जाएंगे, मोबाइल खर्च और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? यानी 12-14 हज़ार रुपये अगर कमाना है तो फिर एक देश से दूसरी देश अपने फैमिली को छोड़ के लोग क्यों जाए। तो इसलिए लोगों को ये बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी ये चीज़ चल रहा है, यूएई के अंदर ये चीज़ चल रहा है। तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ, जो खबर बताने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर 90% कामगारों के साथ इस तरह का चीज़ चल रही है और सारे लोग नाराज़ हैं। आप भी कम सैलरी से परेशान हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपका आवाज़ बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम लोगों का आवाज़ है गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि इमराती लोग के लिए गवर्नमेंट ने नया नियम भी लगाया था और मिनिमम सैलरी, क्योंकि जो कामगार है यूएई के अंदर, जो बाहरी कामगार हैं, उनको मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है कि कम से कम इतना सैलरी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इमराती हैं, यानी जो लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि अब लोकल लोग को भी जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यहाँ पे जो इमराती का भी लेटेस्ट पॉपुलेशन है 15 लाख है। बाकी बाहरी लाख 1 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 95 लाख जो है वो बाहरी लोग हैं, जिसमें अकेले भारतीय सिर्फ 4.3 मिलियन है, यानी 43 लाख तो सिर्फ अकेले भारतीय हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि जो बाहरी कामगार हैं उनका मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। लेकिन जो लोग इमराती यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे अरबी हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे तो अलग बात हो गया। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर कोई भी अरबी को, क्योंकि 2% अरबी को हर कंपनी को जॉब देना कंपलसरी है, जो कंपनी अगर नहीं देगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये गवर्नमेंट पहले से रूल बना के रखी है। तो अब उनका जो मिनिमम सैलरी का जो रूल है, नियम है, पास हो गया है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि कम से कम जो उनकी सैलरी है 6000 दरहम होगा, यानी कम से कम उनकी सैलरी 6000 दरहम होगा। लेकिन जो बाहरी कामगार हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे अभी तक मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कामगारों को भी मिनिमम सैलरी का रूल पास कर देना चाहिए। क्योंकि जो लोग वहाँ पे कम सैलरी से परेशान हैं, क्योंकि आप अगर कितने में भी एग्रीमेंट साइन कर देते हो
तो उससे कंपनी को कोई टेंशन नहीं है। आप अगर 500 दिरहम में भी एग्रीमेंट साइन कर देते हो तो आपका वीज़ा निकल जाएगा। ना गवर्नमेंट को टेंशन है, ना कंपनी को टेंशन है। टेंशन आपको हो जाएगा क्योंकि आप इतना कम सैलरी में करोगे क्या? क्योंकि मैं जैसा बताया 2-3 साल के अंदर यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो अब एक और जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है और 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। वो भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 8 घंटे का ड्यूटी घटाकर 6 घंटा कर दिया है। तो उन लोगों को अच्छा है कि अगर 3-4 घंटा और कर लेंगे तो उनको अच्छा खासा सैलरी आ जाएगा अगर कंपनी में अर्जेंट काम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो ओवर टाइम चलाना ही बंद कर दिए हैं, यानी जो ओवर टाइम का सिस्टम है वो बंद कर दिए हैं रमज़ान तक, और मात्र 6 घंटा ड्यूटी चला रहे हैं। और आप 6 बजे जाओ, 12-1 बजे 2 बजे अपने रूम पे आ जाओ, फिर आपको जो ओवर टाइम का पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो 1 महीने तक आप बहुत सारे लोग, बहुत कामगार परेशान हैं। बहुत सारे कामगार मुझसे कांटेक्ट करते हुए बोलते हैं कि हमारा अभी नॉर्मल ड्यूटी चल रहा है और ओवर टाइम चल ही नहीं रहा, तो मैं अगले महीने जो पेमेंट उठाऊंगा उससे करूंगा क्या? तो इस तरह का प्रॉब्लम अभी यूएई के अंदर चल रहा है। आपकी कंपनी में ओवर टाइम चल रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जो लोग वीडियो देखने वाले हैं उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए कि मैं सच बता रहा हूं कि यहाँ पे जो है वो रियलिटी बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, ताकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि ऐसे कंपनी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, जो लोग रोज़ा रहते उन लोगों के लिए ये चीज़ करते तो अच्छी बात था, लेकिन जो लोग रोज़ा नहीं रह रहे उनको भी छुट्टी करा दिया जा रहा है। तो जिसकी 1000 दिरहम बेसिक सैलरी है उनका ओवर टाइम ही नहीं चलेगा तो वो क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।